और इसी बीच पुतिन ने अपनी सेना को दिया परमाणु हमले से बचने की तैयारी का आदेश। इस बार तो परमाणु युद्ध का आशंका बहुत ही गहरा हो चुका है। और इस बीच क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने के ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया है, शिफ्ट कर दिया है अपनी फैमिली को। और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उसने पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के उड़ान भर सकती है। यानी इसको आप ट्रायल के तौर पे देख सकते हैं। यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं और एक बार नहीं 3 दफा। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और उनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास है। जा रहा है जिसके लिए यूक्रेन और रूस दोनों ही इस वक्त तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगर वो युद्ध होता है तो कितने खतरनाक और खौफनाक अंजाम यहां पर सामने आएंगे, वो डिटेल भी अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए ही आप समझ पाएंगे कि परमाणु युद्ध का जो ये खतरा है वो कितना बड़ा खतरा है। 10 सेकंड में आप सोचिए दुनिया में भारी तबाही यहां पर मच जाएगी, यानी कि तबाही की वो तस्वीर नजर आएगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कुछ हो सकता है। महज 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में ही दुनिया भर में महातबाही, महाबर्बादी और दर्दनाक खौफनाक तस्वीर यहां पर नजर आएगी। एक परमाणु बम का आपको जानकारी दे दें कि 1000 साल तक असर यहां पर रहता है, यानी कि कई पीढ़ियां जो हैं उन्हें परमाणु बम का खमियाजा यहां पर भुगतना पड़ता है। 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। 20 करोड़ लोगों के लिए किस तरह से कब्रिस्तान उनकी जमीन बन जाएगी। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे, यानी कि किसी भी तरह से रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आप समझिए इस लिहाज से कि 2 अरब लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, यानी कि भूखमरी का शिकार होकर इंसानी जिंदगियां दम तोड़ती हुई नजर आएंगी। और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा, जिसका भारी नुकसान पर्यावरण की स्थिति को यहां पर कई पीढ़ियों तक उठाना पड़ेगा, कई सालों तक उठाना पड़ेगा। तो आप सोचिए किस तरह से 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उस वातावरण को दोबारा से लौटने में कई साल पीढ़ियां यहां पर लगेंगी। 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, यानी कि सोचिए आसमान से जो बारिश उस वक्त बरसती है वो 45% यहां पर कम हो जाएगी। और यह जिक्र यहां पर पूरी दुनिया का किया जा रहा है।